आज के ओबीसी समाज के बहुत से युवाओं के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता थे, हमारा उनसे क्या लेना देना, हमारा आरक्षण तो मंडल कमीशन ने दिया है। एक शिक्षक के नाते आज इस देश के पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके इतिहास का एक ऐसा सच बताना चाहता हूं जिसे उनसे जानबूझकर छिपाया गया, ताकि वो कभी दलितों के साथ मिलकर एक ताकत ना बन सके। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में सिर्फ दलित और आदिवासी ही नहीं है जो शोषित हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास है, जिसके पास ना तो शिक्षा है और ना ही सत्ता में कोई हिस्सेदारी। इस पिछड़े वर्ग को हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक विशेष हथियार डाला था, अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340। इस अनुच्छेद में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना होगा, जो इस समाज की हालत का सर्वे करेगा और इन्हें शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन दिलाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 1951 में बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। स्कूलों में और व्हाट्सएप पर आपको बताया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल के लिए दिया था। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब के इस्तीफे का वो ओरिजिनल रेजिग्नेशन स्टेटमेंट है, जरा कभी उसे गूगल करके पढ़िएगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया था। उन्होंने संसद में कहा था कि मैं इस सरकार से इसलिए भी इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि ये सरकार आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्गों, ओबीसीज के लिए आयोग बनाने में आनाकानी कर रही है और उनके हक को दबा रही है। जरा सोचिए, जो इंसान इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी समाज के लिए देश के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर लात मारकर चला गया, आज उसी ओबीसी समाज का युवा अनजाने में बाबा साहेब की मूर्तियों पर उंगली उठाता है। मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, अगर बाबा साहेब ने उस दिन संविधान में वो आर्टिकल 340 नहीं लिखा होता तो बाद में ना कोई काका कालेलकर आयोग बनता, ना कोई मंडल कमीशन आता और ना ही आपको वो 27% आरक्षण मिलता, जिसके दम पर आज आप सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं।